लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट, यानी गंध को महसूस ना कर पाना और किसी स्वाद को महसूस नहीं कर पाना। बहुत सारे लोग कोरोना में इस लक्षण को महसूस कर रहे हैं और बहुत लोग इसकी वजह से डर भी जाते हैं कि क्या लॉस ऑफ स्मेल होना या स्वाद महसूस नहीं कर पाना क्या कोई खतरनाक बात है, क्या ये चिंता की बात है, क्या कोरोना के मरीज को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर जाना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि इसे जल्दी ठीक करने के लिए क्या करें, या क्या इसका इलाज जल्दी कर दें तो हमें कोरोना जल्दी ठीक हो जाएगा। इस तरह के लोग हमसे पूछते रहते हैं। तो आइए आज हम समझते हैं इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में, और साइंस क्या कहता है, अभी तक का रिसर्च क्या कहता है। चूँकि कोरोना SARS-CoV-2 वायरस जो है, कोविड-19 वायरस एक RNA वायरस है और वो सिर्फ रेस्पिरेटरी रूट से यानी सांस के रास्ते से ही हमारे शरीर में पहुंचता है, और उसमें एक खास तरह का रिसेप्टर होता है जो हमारे बॉडी के ACE2 रिसेप्टर, एक ऐसा रिसेप्टर जो नाक के एपिथेलियम में, नाक की कवरिंग में, या समझें कि नाक के अंदर की त्वचा में, या सांस लेने वाली जो श्वसन तंत्र है उसके रास्ते में पाया जाता है और उससे ये चिपक जाता है। और सबसे पहले ये वहाँ पे नुकसान पहुँचाता है, वहाँ के स्किन को या दिमाग से जो वहाँ पे नसें आती रहती हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व होते हैं और उनके जो रिसेप्टर होते हैं वो संवेदी अंग या कह सकते हैं कि वो हमारे दिमाग के पेरिफेरल रिसेप्टर सेंसर जो हमारे स्मेल को या टेस्ट को पकड़ते हैं उनको सबसे पहले नुकसान पहुंचाते हैं, और उनको नुकसान पहुंचाने की वजह से हमारी जो गंध को पहचानने की शक्ति या स्वाद को पहचानने की शक्ति खराब हो जाती है। लेकिन पहले ये बात समझ लें कि अगर किसी को स्वाद महसूस नहीं हो रहा हो या गंध महसूस नहीं हो तो ऐसा सिर्फ कोरोना में ही नहीं होता है। स्वाद या गंध के जाने के हजार और भी कारण हैं, जैसे कि किसी को ओल्ड एज में ऐसे भी ख़त्म हो जाता है, ये शक्ति कम होने लग जाती है। किसी को डायबिटीज़ है उसमें भी कम हो जाती है। किसी को कभी सर में चोट लगा हुआ हो और उसके बाद भी ये शक्ति खत्म हो जाती है। किसी को बार बार कफ होता हो, एलर्जिक राइनाइटिस होता हो, उसमें भी ये शक्ति कम हो जाती है लोगों की। लेकिन अगर किसी का अभी के माहौल को देखते हुए, अभी की जो महामारी है उसको देखते हुए, अगर किसी को अचानक से गंध और स्वाद लेने की शक्ति कम हो जाती है तो हमें ये मानना चाहिए कि ये कोरोना का एक लक्षण है, क्योंकि ऐसे लोगों में कोरोना पाए जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो अभी अगर किसी में स्वाद या गंध की कमी आए तो हमें ये मान के चलना है कि यह एक कोरोना का लक्षण है। तो हम ये समझ लिए कि ये कोरोना का इंपॉर्टेंट लक्षण है, और 10 to 20% केसेज में पहला लक्षण कोरोना का यही होता है, गंध और स्वाद का जाना। और अमूमन 50 to 60% केसेज में ये तो होता ही है। अलग अलग जो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं, जो रिसर्च हुए हैं, उसमें ऐसा पाया गया है कि 4% से लेकर 98% लोगों में ये लक्षण पाए गए हैं जिनमें किसी न किसी स्टेज में स्वाद और गंध की जाने की बात आई है सामने। लोगों ने ऐसा एक्सेप्ट किया है या जाँच में पता चला है। इसके नुकसान क्या होते हैं कि अगर किसी को स्वाद नहीं महसूस हो रहा हो या गंध नहीं महसूस हो रहा हो तो एक तो लोगों की समस्या ये होती है कि अगर वो गंध नहीं पहचान पा रहे हैं तो घर में कभी आग लग जाए तो उन्हें पता नहीं चलता, या चूल्हे पे खाना बना के आए हैं तो कब जल गया, दूध कब उबल गया, उन्हें पता ही नहीं चलता, उन्हें गंध ही नहीं आता है। या घर में महिलाएं जो खाना बना रही होती हैं तो स्वाद नमक चेक करना है या चीनी चेक करना है तो उन्हें परेशानी होती है। तो इस तरह की समस्याएँ आए दिन लोग बताते हैं कि हमें ये परेशानी हो रही है। लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है। अमूमन आंकड़ों में ऐसा भी देखा गया है कि स्वाद जाने की संभावना या गंध जाने की संभावना अधिकतर जो यंग पेशेंट हैं उनमें ज़्यादा होता है, बूढ़े लोगों की तुलना में, और जो महिलाएं हैं उनमें यह समस्या ज़्यादा होती है बूढ़े लोगों की तुलना में, मतलब पुरुषों की तुलना में। तो ये एक स्टडी में बात खुल के सामने आई है। दूसरी एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अमूमन 1 सप्ताह से 4 सप्ताह के अंदर में ये समस्या खुद ब खुद ठीक भी हो जाती है, यानी इसके लिए कुछ अलग से इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि इसके लिए कुछ दवाई बताओ, कुछ लोग नाक में नींबू डालते हैं या कुछ अदरक लेते हैं, लहसुन लेते हैं, ऐसी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अमूमन ये समस्या सेल्फ लिमिटिंग होती है। अमूमन क्या 98% लोगों में 4 वीक के अंदर में कंप्लीट रिजोल्यूशन ऑफ द सिम्टम होता है। 4 सप्ताह में बिल्कुल ये समस्या खुद ब खुद ठीक हो जाती है। 4 सप्ताह तो मैं एक एवरेज बात बोल रहा हूँ। अमूमन 7 दिन के अंदर ही मोर देन 50% लोगों को ये समस्या से निजात मिल जाती है। एक और बात, इस समस्या अगर किसी में होती है तो ये एक अच्छी बात भी मान सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों में ये पाया गया है कि जिन लोगों में ये लॉस ऑफ स्मेल या लॉस ऑफ टेस्ट होता है उन लोगों में बीमारी ठीक होने की संभावना ज़्यादा होती है। वो लोग
कम हॉस्पिटलाइज होते हैं, उन लोगों में ऑक्सीजन की ज़रूरत कम पड़ती है, या उन लोगों में ये बीमारी जानलेवा होने की संभावना कम होती है। एक रिसर्च में ये सामने आया है। मैं डिटेल उसका कमेंट में बता दूंगा या वीडियो डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ उस साइंटिफिक जर्नल का, उस रिसर्च पेपर का लिंक में डाल दूंगा। जो लोग इच्छुक हैं वो इसको अगर क्रॉस चेक करना चाहें तो जा करके देख सकते हैं कि जिन लोगों में लॉस ऑफ इसमें लॉस ऑफ टेस्ट हुआ, उनमें बीमारी की सिवियरिटी होने के चांसेज कम है, उनमें हॉस्पिटलाइज होने के चांस कम हैं, या उनमें सीवियर बीमारी होने की संभावना कम है। एक और सवाल यहाँ पे उठता है कि क्या हमें लॉस ऑफ स्मेल नहीं हुआ, लॉस ऑफ टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी फीवर कफ हुआ है, तो क्या ये मान लें कि ये कोरोना नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। ऐसा पाया गया कि 50 to 80% लोगों में एट सम स्टेज, जरूर नहीं कि फर्स्ट स्टेज में हो, एट सम स्टेज ये सिम्टम आते हैं। लेकिन देयर आर ऑल्सो 20% लोग ऐसे भी हैं जिनमें ये लक्षण नहीं आए लेकिन फिर भी उनमें कोरोना है, या हो सकता है कि अभी आपको नहीं है, बाद के स्टेज में ये सिम्टम्स आ सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि कंप्लीट लॉस हो, कुछ लोगों में थोड़ी कमी आती है, कि थोड़ी कम हो जाती है ये शक्ति, या ये सिम्टम कम मात्रा में होते हैं। तो ये गलती बिल्कुल ना करें कि आपके अंदर ये सिम्टम नहीं है तो आप ये मान लें कि आपको कोरोना नहीं है। अगर बाकी सिम्टम है तो डेफिनेटली आप कोरोना होने की संभावनाओं को ज़्यादा मानें और उसके हिसाब से अपने आप को आइसोलेट करें और आगे के जो प्रक्रिया है, आगे के जो प्रोसेस हैं उसको अपनाएं। फिर बहुत सारे लोग आते हैं कि अगर हमें हो गया तो ट्रीटमेंट क्या करें। एज सच इसके लिए कुछ अलग से ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है, कुछ दिनों में ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तो आप अपने आप को पैनिक ना हो, अपने आप को मान लें कि ये कोई खतरनाक लक्षण नहीं है। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि कोरोना के मरीज को सिर्फ एक बात से घबराने की बात होती है, सिर्फ एक लक्षण कि अगर सांस लेने में दिक्कत हो, सैचुरेशन कम होना जा रहा हो, और आप बाकी जो मतलब ये जो लक्षण है यही सिर्फ चिंताजनक बात है। लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट कहीं से भी चिंता होने की बात नहीं है, बल्कि कुछ रिसर्च पेपर के हिसाब से इसे हम एक मान के चलें कि हमारे चिंता को थोड़े बात कम कर सकती है। एक और बात कि इसका क्या हम मतलब निकालें कि अगर हम लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट हैं तो हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं या हम बाकी मॉनिटरिंग छोड़ दें। ऐसी बात नहीं। मैंने कहा कि ऐसे लोगों में संभावना कम हो जाती है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर आपको लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट है तो खराब होंगे ही नहीं, तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं और मॉनिटरिंग छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल ना करें। मॉनिटरिंग को बिल्कुल उतने ही सजगता से जारी रखें। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि उसमें ये संभावना कम होती है, लेकिन संभावना कम होती है, ख़त्म नहीं होती है। तो उम्मीद है कि आपको इस चीज़ के बारे में जितनी भी भ्रांतियाँ होंगी उनके सवालों का हम समाधान कर पाएँ। अगर आपके और भी सवाल होंगे तो कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड आप और सवाल भेजें। कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में हम उन समस्याओं का समाधान कर पाएंगे।